आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में बाइक्स 2007 एग्जीबिशन शुरू हो गई है। इसमें सभी ब्रांड्स की बाइक्स को पेश किया गया है। इस एग्जीबिशन में सबसे खास बात है बाइक्स को मॉडिफाई करके उन्हें इंटरनेशनल लुक देना। हमारे संवाददाता दीप सिंह परिहार ने कुछ ऐसी ही बाइक्स का जायजा लिया। बाइकर्स के लिए बाइक एक पैशन से कुछ कम नहीं, और अगर बाइक कुछ खास हो तो क्या कहना। तो आज मैं कुछ ऐसी ही बाइक्स आपको दिखाऊंगा जिसे कुछ पैसे खर्च करके आप अपना बना सकते हैं। इंडिया में फिल्मों को ट्रेंड सेटर कहा जाता है। वो चाहे लाइफस्टाइल हो या फैशन, सभी तरह की चीजें फिल्मों से ही उतारी जाती हैं। अगर हम बाइक की बात करें तो कांटे और धूम जैसी फिल्में जब रिलीज हुई तो इस तरह की बाइक का प्रचलन यहाँ भी शुरू हुआ इंडिया में। यह आपको देखकर लग रहा होगा कि कोई विदेशी गाड़ी है, लेकिन नहीं, ये 550 सीसी बुलेट है जिसे मॉडिफाई करके बनाया है ड्रीम राइडर्स ने। अब आप इस बुलेट का मॉडिफिकेशन देखिए। अगर हम शुरुआत करें शॉकर से, तो आप जब बुलेट खरीदते हैं तो इस तरह का शॉकर आपको वहां पर नहीं मिलेगा। इसके बाद लाइट देखिए, लाइट भी कुछ अलग लगी हुई है इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं हैंडल की। कुछ अलग सा हैंडल बनाया गया है इसको, और आप देख सकते हैं कि इस तरह का हैंडल आपको मॉडिफिकेशन पर ही मिल सकता है और काफी अच्छा मॉडिफाई किया गया है इसको। इसके अलावा इसमें सारी चीजें इसमें नई लगाई गई हैं। हाँ, इंजन में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, लेकिन एक्सेसरी जो भी दिखाई दे रही है आपको बाहर से, वो सारी चीजें इसमें नई लगाई गई हैं और इस नई बाइक को ही मॉडिफाई किया गया है। और इसकी जो कीमत बताते हैं तो करीब 1.5 से और 3 लाख के बीच में होती है। और इसके बाद हम साइलेंसर की बात करते हैं। साइलेंसर देखिए किस तरह से मॉडिफाई किया गया है। इसमें इंडिकेटर्स हैं, वो भी मॉडिफाई किए गए हैं। ये मडगार्ड, और फिर उसके बाद सारी चीजें मॉडिफाई करके और बाइक को इस तरह बनाया गया है। और इसकी कीमत जो पहुंचती है 1.5 से और 3 लाख के बीच पहुंचती है। भारी भरकम बाइक्स के दीवाने भी कम नहीं, जो यकीन रखते हैं दमदार चीजों में। अपनी बाइक के डिजाइन और एक्सेसरी में बदलाव लाकर उन्हें अलग स्टाइल देने वालों की भी अपनी ही एक दुनिया है। आइए आपको दिखाते हैं मॉडिफाइड बाइक्स की दुनिया की एक झलक। मॉडिफाइड बाइक या कस्टमाइज्ड बाइक, क्या ये एक ही तरह की होती हैं? देखने में दोनों ही शानदार लगती हैं, लाजवाब होती हैं, और आप अपनी पसंद के हिसाब से उनमें कुछ भी परिवर्तन कराकर उन्हें और ज़्यादा लाजवाब बना सकते हैं। कौन करता है ये काम, कैसे करा सकते हैं, किन किन बाइक में हो सकता है, इस बारे में बात करते हैं ड्रीम राइडर्स की सुबी से। सुबी, सबसे पहले बताइए कि क्या खासियत होती है इस तरह की बाइक्स की? अगर आप इस बाइक को देख सकते हैं तो मुझे आगे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये बाइक अपने आप में अपनी पहचान खुद बनाती है। जब आप इसको सड़क पर लेकर चलते हैं तो ये आपका अपना पर्सनल डिस्प्ले बोर्ड है। दिस इज़ नॉट जस्ट अ बाइक। हम इसे सिर्फ एक बाइक नहीं कह सकते, ये आपका सपना है जिसे हम हकीकत में बदलते हैं। ड्रीम राइडर्स की यही खासियत। ओके, सुबी, कौन कौन सी बाइक को आप मॉडिफाई करती हैं? क्या हर तरह की बाइक को मॉडिफाई करा जा सकता है या फिर कुछ एक स्पेशल बाइक होती है बस उन्हीं को ही कस्टमाइज या मॉडिफाई करते हैं? अगर आप इन सारी बाइक्स को देखें, ज़्यादातर इनमें यहाँ पर बुलेट है, बट हमारे उस तरफ एक एवेंजर भी है। हम एवेंजर, एंटाइसर, हर तरीके की बाइक को लेकर आपके सपनों की बाइक में तब्दील कर सकते हैं। किस तरह के लोग आपके पास आते हैं? हमारे पास बाइकिंग के दीवाने, बाइकिंग के चाहने वाले, हर तरीके से जो जिनके लिए बाइक ही सब कुछ है, उनका सपना है, हर किस्म के लोग आते हैं। एक आम आदमी, अगर हम ये सोचें कि ये सारी बाइक्स इतनी एक्सपेंसिव है कि एक आम आदमी उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये भी गलत होगा। हमारी जो एवेंजर है उसकी स्टार्टिंग रेंज 1 लाख प्लस बाइक है। तो अगर आपका सपना है एक ड्रीम बाइक और एक ड्रीम राइड खरीदने का, तो ड्रीम राइडर्स आपको ये दे सकता है बखूबी। हिली टेरेन में जाते हैं बाइकिंग के लिए, तो क्या उनके लिए कुछ स्पेशल बाइक बनाई जाती हैं? बिल्कुल, हमारी बाइक्स
को अगर आप देखें तो इनकी एक और खासियत ये है कि ये भारतीय सड़कों को मद्देनज़र रख के बनाई गई हैं। हमने स्पेशली इन्हें कस्टमाइज और मॉडिफाई करते वक्त ये ध्यान रखा है कि ये सिर्फ शो पीस बन के आपके ड्राइंग रूम में ना रह जाए, बल्कि भारत की सड़कों पर अच्छी बखूबी पार, ग्रिप और एग्रेशन के साथ चले। डिजाइन करने के लिए क्या कोई स्पेशल कोर्स करते हैं या फिर एक बहुत बड़ा बाइक एंथुसियास्ट होना बहुत ज़रूरी है? मेरे ख्याल से जो हमारे दिमाग के पीछे हमारा सारा डिज़ाइन पैटर्न और संवेदना है, उसको मिलाकर टेक्निकल नॉलेज के साथ अगर आप अपने प्रोडक्ट की अप्रोच करें तो वो बहुत बेहतर हो सकता है। बाइकिंग और डिज़ाइनिंग के कोर्सेज कई सारे हैं, पर अगर आप बाइकिंग के दीवाने हैं तो वही आपके लिए सबसे बड़ी शुरुआत हो सकती है। पैशन इज़ द की। कितना बड़ा आप मार्केट देखते हैं इंडिया में इस तरह की बाइक्स का? अगर आप इस पहले बाइक एक्स को देखें और अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो आपको मार्केट ही मार्केट दिखाई देगा। मेरे हिसाब से इंडिया में बाइकिंग का और इस तरह की बाइकिंग का जो ड्रीम राइडर्स दे रहे हैं, बहुत ही बड़ा मार्केट है, अनटैप्ड मार्केट है। तो ये था हमारा इस बार का कार्यक्रम बात खरीदार की। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं bkk@saharasamaय.com पर। अभी के लिए इजाजत, सहारा प्रणाम। और महानगरों की तेज रफ्तार वाली भागती सी जिंदगी में हमने न जाने कितनी चीजें बिसरा दी। 2 दशक पहले कम से कम एक साइकिल प्रत्येक घर में मिल जाया करता था। आज चमचमाती गाड़ियों की भीड़ में साइकिल गुम हो गया है। क्यों छूट सा गया है, हमारा ये राही हमसे पेश है ये खास रिपोर्ट। बड़े शहरों की सड़कों पर चलते हुए आपको शायद इक्का दुक्का साइकिलें ही दिखें। यहाँ तो चमचमाती कारें हैं, सनसनाती हुई सी गुजर जाने वाली फर्राटेदार दुपहिए हैं। बाइक युवाओं की पहली पसंद हो रही है। न केवल सड़कों से साइकिल गायब है, बल्कि दुपहियों की प्रदर्शनी में भी साइकिल के पंडाल सूने सूने से दिखते हैं। साइकिल कंपनियों का दावा अब भी यही है कि साइकिलों से युवाओं का क्रेज खत्म नहीं हुआ है। मेट्रो जैसे शहरों में ई साइकिल्स और बाइसाइकिल्स दोनों का बहुत स्कोप है, बहुत डिमांड है। हर एक डीलर यहाँ पे आ रहा है, उसको और साइकिल चाहिए। कल हमारे पास डीलर्स आए थे सूरत से, जिनको ये साइकिल्स मिल नहीं रही हैं। वो ये चाह रहे थे कि उनको यहीं से ही बुक करें और यहीं से सीधा साइकिल्स मिले, क्योंकि वहाँ पे बहुत डिमांड आ रही है इनकी। प्रदर्शनी में खाली खाली से साइकिल स्टॉल इनके दावों की खिल्ली उड़ा रहे हैं। साइकिल बेचने के लिए ग्लैमर से लेकर करतब तक हर तरह के उपाय आजमाए जा रहे हैं, लेकिन भीड़ है कि साइकिल स्टॉल से होकर बस गुजर जाती है। आगे चमचमाती बाइक लगी है, उन्हें वो मंत्रमुग्ध होकर निहार रहे हैं। युवाओं को तेजी पसंद है, ऐसी तेजी जो उन्हें सनसनाहट से भर दे। बाइक्स मेरे हिसाब से मेरे को ड्यू टू स्पीड बहुत अच्छी लगती हैं और एक एक्साइटमेंट आती है बाइक चलाने में, जो और किसी काम में मेरे को नहीं मिलती है इतनी। एक वजह तो ये हो सकता है कि बड़े शहरों में लोग दूर दूर रहते हैं। साइकिल चलाने में मेहनत करनी होती है, वो आपको स्वस्थ रखता है। भला मेट्रो के सुपरमैन युवाओं को इतना सोचने की फुर्सत कहाँ, वो तो क्षण में जीना चाहते हैं। 70 और 80 के दशक में राजेश खन्ना और संजीव कुमार हवा के साथ साथ चल इन साइकिलों के साथ गुनगुनाया करते थे, लेकिन बदलते दौर के साथ युवाओं की परिभाषाएं बदली हैं। अब उन्हें जॉन अब्राहिम की बाइक्स पसंद आती हैं। विकास, विकासशील और विकसित के बीच साइकिल की ये त्रासदी शायद आप तक और हम तक कभी ना पहुंच पाए। संदीप झा, डीडी न्यूज़, दिल्ली।